नमस्कार। आज से हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम कुछ साहित्यिक कहानियाँ सुनेंगे। तो आज की कहानी कक्षा 10वीं के आईसीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम से है, जिसे लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है और कहानी का शीर्षक है बात अठन्नी की। कहानी एक नौकर की है जिसका नाम है रसीला। वह एक इंजीनियर के घर में काम करता था जिनका नाम जगत सिंह था। रसीला को वेतन के रूप में 10 रुपये मिलते थे। रसीला का परिवार गांव में रहता था, तो वह अपनी सारी तनख्वाह गांव में ही भेज देता था, लेकिन ये पैसे कम पड़ जाते थे। तो रसीला ने कई बार मालिक को वेतन बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन इंजीनियर साहब उल्टा उसको ही कह देते थे कि यदि तुम्हें किसी से ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो कहीं और जाकर नौकरी कर लो। रसीला बेचारा भी सोच जाता था, कहीं और जाऊंगा तो शायद यहाँ जैसा व्यवहार और अपनापन उसे ना मिले। तो वह वफादारी से अपना काम किए जा रहा था। अब इंजीनियर साहब के बराबर में ही एक जिला मजिस्ट्रेट रहते थे जिनका नाम शेख सलीमुद्दीन था। उनके यहाँ एक चौकीदार था जिसका नाम रमजान था। तो इंजीनियर साहब और मजिस्ट्रेट साहब दोस्त थे, और ऐसे ही उनके नौकर रसीला और रमजान भी बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों आते जाते थे और एक दूसरे से मिलकर अपने दिल की बातें कर लिया करते थे। एक दिन रसीला बड़ा उदास सा दिख रहा था। रमजान ने देखते ही उसे पास बुलाकर उसका हालचाल पूछा, तो पता चला कि रसीला के बच्चे गांव में बीमार हैं, तो इलाज के लिए कुछ रुपये मंगवाए हैं। अब उसके पास कोई अपने पैसे तो थे नहीं, और इंजीनियर बाबू तो वैसे ही इतने कंजूस थे। तो रमजान से उसकी परेशानी देखी नहीं गई। वह अपने कमरे में गया और कुछ पैसे लाकर रसीला के हाथ पर रख दिए। रसीला तो खुश भी हुआ और हैरान भी कि देखो, मेरे मालिक तो मुझे एडवांस भी मांगने पर नहीं देते, और इसने अपनी जोड़ी हुई रकम बिना मांगे ही दे दी। खैर, अब रसीला ने गांव में पैसे भेजे और बच्चे स्वस्थ हो गए। जब रसीला को अगली तनख्वाह मिली तो उसने रमजान के पैसे भी चुका दिए, लेकिन ना अठन्नी कम पड़ गई। अब बात अठन्नी की ये है कि रसीला पर रमजान का अठन्नी का उधार बाकी रह गया था। रसीला फिर गुमसुम सा रहने लगा। तो एक दिन उसने सुना कि इंजीनियर बाबू किसी से कमरे के अंदर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 500 रुपये देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। मैंने आपका काम इतना जल्दी करवाया है। अब रसीला को समझ आ गया कि यह रिश्वत की बात कर रहे हैं। रसीला के मन में उनकी बातें सुनकर उथल-पुथल सी मच गई, क्योंकि उसके दिमाग में भी पैसों की ही बातें चल रही थी। उसने जाकर रमजान को सारी बातें बता दी। रमजान बड़े मजे लेकर सुन रहा था। बोला, अरे हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, 1000 से कम में तो कभी मानते ही नहीं हैं। रसीला और सोच में पड़ गया कि मैंने तो कभी गलत तरीके से पैसे कमाने के बारे में सोचा ही नहीं। 500 या 1000 ना सही, अगर कुछ पैसे ही उड़ा लेता तो काफी रकम जुड़ जाती। तभी इंजीनियर बाबू उसे बुलाते हैं, रसीला जरा दौड़कर बाजार से 5 रुपए की मिठाई ले आओ। रसीला गया और 4.5 रुपए की मिठाई खरीद ली। अठन्नी बचाकर जेब में रख ली। घर आकर मिठाई मालिक को पकड़ाकर फौरन रमजान को जाकर अठन्नी लौटा दी। वापस आया तो देखा कि मालिक गुस्से में बैठे थे। यह मिठाई तो 5 रुपये की नहीं है। उन्होंने रसीला को दिखाई तो उसने कहा कि मैं तो 5 रुपए की ही मिठाई लाया था। तो जगत सिंह ने रसीला के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि झूठ बोलता है, चल हलवाई के पास चलकर अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब रसीला समझ गया कि और झूठ नहीं चलने वाला है। हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दें, गलती हो गई। पर इंजीनियर बाबू ने उसकी पिटाई करके
पुलिस को सौंप दिया और ऊपर से सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, जरा अच्छी पूछताछ कर लेना। अब अगले दिन रसीला को अदालत में पेश किया गया और रसीला ने सामने कुर्सी पर देखा तो उसके पड़ोसी शेख साहब ही विराजमान थे। रसीला तो पहले से ही खुद पर बहुत दुखी था कि वहाँ क्यों इस कीचड़ में फंस गया था। उसने अपराध स्वीकार कर लिया था। तो शेख साहब ने न्याय करते हुए उसे 6 महीने की सजा सुना दी और ऐसे भोलेपन से न्याय किया जैसे उन्होंने कभी कोई लालच या गलत काम किया ही न हो। रमजान ने सुना तो बहुत गुस्सा हुआ, मन ही मन सोचने लगा, कैसी अंधेर नगरी है, जो पकड़ा गया वो अपराधी हो गया और जो छुप छुप कर अपराध करते हैं वे ही दूसरों को सजा भी सुना रहे हैं। अठन्नी की एक बार चोरी करने पर 6 महीने की कैद और यहाँ रोज हजारों रिश्वत लेने पर भी ये मालिक आराम से नरम गद्दों पर सोते हैं। तो इसी बात पर यह कहानी समाप्त होती है। अपने भाव और विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। आपको कहानी सुनकर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।